छोड़ दो, मूव ऑन कर लो। जी। अच्छा, जैसे कहते हैं कि लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, गम ज्यादा होंगे, खुशियां कम होंगी, स्ट्रगल ज्यादा होगा, आपको सक्सेस कुछ ही क्षण के लिए रहता है। आपकी अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे आई हैं, आपने कभी कुछ खुल के नहीं कहा, लेकिन आपकी बीवी एक्ट्रेस पायल ने बहुत कुछ कहा है। तो इस पर इस बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुत लोगों ने बहुत उनके क्रिप्टिक पोस्ट पे बहुत कुछ कमेंट आया, बहुत कुछ किया, हमने भी खबरें बनाई, बट आज आप हमारे सामने हैं, आप बताएं सच क्या है। देखिए मैडम, क्या होता है कि जो जितने कपल होते हैं ना वो पुराने जमाने के दुश्मन होते हैं। इस जन्म में पति पत्नी आ जाते हैं। अलग सी दुश्मनी आती है भाई। इस जन्म में पति पत्नी बन के आ जाते हैं जी। पहले लगता था बिल्कुल कि जोड़ियां ऊपर बनती हैं, बट जोड़ी लेके लग रहा है काम ढंगा ऊपर भी नहीं हो रहा है। करप्शन वहां भी हो गया है। तो क्या है कि नो, बट जिस तरह की आप पर्सनालिटी, मुझे नहीं लगता आप किसी से लड़ते भी होंगे। पर क्या होता है कि दो सेम इंसान मिलेंगे ना तो उनका भी चलेगा। वी आर अपोजिट। और पायल जी क्या है कि वो हर चीज पे उनकी स्टोरी होती है अपनी। जैसे आप अच्छे लगे आप मुंह बोलेंगे, आप खराब और कुछ भी कह जाएंगे आपको, फिर आपके पीछे कुछ नहीं बोलेंगे। ये इंसान हार्मफुल नहीं होते, उनको बोलते हैं कि वो बादल जो गरज रहे हैं वो बरसेंगे नहीं। जो इंसान बहुत मीठी बात करता है, बड़ी बात करता है, आई एम देयर फॉर यू, चांद तोड़ दूं, तारे तोड़ दूं, ये सब कर दूं, वो हार्मफुल। मीठे लोग, मीठी बातें और मीठी चीजें ये जीवन के लिए अच्छी नहीं है। तो इस वक्त आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? कई बार थोड़ा मनमुटाव होता है, चीजें होती हैं, नॉर्मल होता है, ठीक है। स्टेटस नॉर्मल है, जो नॉर्मल जो एक आम साथ रह रहे हो आम कपल, हाँ साथ ही रह रहे हैं, महीने में 5-10 दिन मिलते हैं। कहाँ रहते हो आप? मुंबई? नहीं, हम मुंबई रहते हैं जी, मुंबई। मैं वैसे आजकल यात्रा बहुत करता हूँ, कभी कहीं वो कहते हैं ना कि मदारी हो गए, अनाज जहाँ से रोजी रोटी का साधन मिलता है मैं जाता हूँ। कहीं पे प्रोग्राम है, कहीं पे स्पीच है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, तो चलता रहता है। तो बाकी क्या है कि अब दिक्कत क्या है कि पायल जी की लाइफ में कोई दोस्त नहीं, उनका मैं ही दोस्त हूँ। उनकी दुनिया मेरी शुरू होती है, मेरे खत्म होती है, और मेरे सब दोस्त। समझ रहे हो ना? मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, कोई किसी कुछ है ही नहीं। मतलब कोई कुछ आएगा, आप मेरे झगड़ा करके जाओ और मैं कुछ दे सकता हूँ, मैं आपको मना नहीं करूंगा। मैं कभी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं करता, चाहे वो मेरे पास कम हो ज्यादा हो। भाव कहते ना कि साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाई। जो धन के पीछे फिर चलता फिरे वो फिर साधु का है। तो मैं अपनी लाइफ में कथनियों करनी बिलीव रखता हूँ। जो कह रहे हो कर लो, जो कर रहे हो कह दो। पहले सोचता था कि भाई ये चीजें, जैसे मैं कोल्ड ड्रिंक इन सब ऐड नहीं करता, टबैको है, गुटखा है, शराब है, और पैसे की जरूरत सबको होती है, मैं कर सकता हूँ, मुझे बहुत पैसे ही मिले, मगर मेरा मानना है मैं कंज्यूम नहीं करता। खुद कंज्यूम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तो गलत बात, पाप कर रहा हूँ। एक ही बच्चा पिएगा पाप है। तो पहले ढेर सारी चीजें ऐसी हुई, देखा, फिर मैंने देखा यार गलती इनकी नहीं है। मैं इतना ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं चलो परमात्मा की मेहर, मैं काम कर रहा हूँ, बाकी चीजें कर रहा हूँ। इन्होंने अपना पीक देखा है, ढेर सारी चीजें हैं, अब ये काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ फ्रस्ट्रेशन में, चलो वो भी हो सकता है। कुछ चीजें फिर फैमिली में कुछ चल रहा है, उनके फादर की तबीयत खराब है, बाकी चीजें वो हो सकता है। कई बार हम सोचते कि हमारे हिसाब से ही होना चाहिए। मैं ऐसा इंसान हूँ कि कुर्सी है कमरे में, मैं उस कुर्सी पे बैठूंगा, चलो अच्छी बात है भाई, कुर्सी है, कोई आएगा डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसी सो जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा कमरा है तो अच्छी बात है, कोई मिलने वाला आएगा बैठ जाएगा। मैं जीवन ऐसे जीता हूँ, गुरुकुल में गाय छोड़ गया, बोले जी गाय छोड़ गया, बोला बड़ी अच्छी बात है, दूध पिए, घी खाएंगे, ताकतवर बन जाएंगे। वो बदमाश था, गाय ले गया 3 दिन बाद अपने पास, बोला जी गाय ले गया, बोला तो अच्छी बात है भैया, कौन उसको चारा डालता, कौन सा गोबर उठाता, उसका मूत्र साफ करता है, सब गाय लेगा, अच्छी बात है। कुछ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आता भी अच्छी बात है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।
अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।